नमस्कार। आप लोगों के समक्ष मैं सेंट कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल का संचालक यूट्यूब के चैनल गुरु का मार्गदर्शन के माध्यम से आपके समक्ष मैं उपस्थित हूँ। आने का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जयंती है। उस अवसर पे मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को सादर नमन करता हूँ। मैं आपको बताऊं कि ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका नाम ही रामधारी सिंह दिनकर, अर्थात जिसने अपने जीवन को राम का आधार मानकर सिंह की तरह गर्जना करते हुए उस दिनकर सूर्य की रोशनी इनकी लेखनी रूपी पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रकाशित करते रहे, क्योंकि इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। बिहार में बेगूसराय में एक सिमरिया जगह है जो गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, वहीं इनका जन्म हुआ था। हालांकि इन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा 24 अप्रैल 1974 को तमिलनाडु में, इसमें भी एक बात इनकी महापुरुष होने का एक संकेत देता है कि कई जगह मैं ये पंक्ति सुनने को मुझे मिलता है, मरना भला विदेश में जहाँ न अपना कोई। यानी जन्म देखिए बिहार में और मृत्यु तमिलनाडु में। तो एक ये पंक्ति भी उनके महापुरुष होने का संकेत देती है। साथ में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस समय देश आज़ाद नहीं था, उस समय इनको विद्रोही कवि के रूप में अंग्रेज शासक मानते थे। क्यों? क्योंकि इनकी लेखनी भारत देश के देशवासियों को समय समय पर उत्तेजित करती थी। देश को स्वतंत्र कराने के लिए समय समय पे उनकी जो ओजस्वी लेखनी थी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करती थी। इसी के कारण वो इन्हें विद्रोही कवि कहते थे। लेकिन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, पुनः देश ने राष्ट्र कवि के रूप में उनको प्रतिपादित किया। और आज हम लोगों के बीच रामधारी सिंह दिनकर शरीर से नहीं हैं, लेकिन जो उनकी रचनाएं हैं वो साहित्य के क्षेत्र में खाद का काम कर रही है। जिस तरीके से खेतों में उपज के लिए उर्वरक की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से हिंदी साहित्य में इनकी जो रचनाएं हैं, आप लोगों ने कलम या की तलवार या रश्मि रथी, जो दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, इनकी ये रचनाएं पढ़ने वाले को भी और सुनने वाले को भी उत्तेजित करती है। तो जिनकी रचनाएं इतनी सुनने और पढ़ने में उत्तेजित करती है, तो आप सोच सकते हैं कि जिस समय वो सदेह रहे होंगे, उस समय देश को उन्होंने क्या क्या प्रदान किया होगा। ये जस्ट महज एक कल्पना की चीज़ है, अनुभूति की चीज़ है। तो मैं आपको
बहुत ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि चैनल का एक माध्यम से हम दोनों का एक मिलना जुलना है, इसमें एक समय की सीमा है। तो मैं यूँ कहूँ कि इनका जो जीवन रहा, इनकी जो लेखनी रही, वो गागर में सागर भरने का काम करती रही। पुनः मैं उनके जन्म जयंती पे उनको सादर नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।